the Parents Orientation Program, where we will walk you through the academic journey of your child and the values we uphold in our school. And our Mr. Bijender Soni sir, Haryanvi Film Director, esteemed teachers and dear parents. Signifies the removal of darkness and the arrival of knowledge. We now invite our respected guests to come forward for the ceremonial lamp lighting ceremony. आज आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर प्रोग्राम के पीछे हमारे इंजीनियर ओपी राय सर जो फाउंडर चेयरमैन है स्कूल के, उनका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मोटो रहता है। आपको पता है अब एग्जामिनेशन 3 मार्च से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एनुअल एग्जामिनेशन डेट शीट हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये सेशन हमारा 1 अप्रैल से शुरू हुआ था 2024 और ये अब लास्ट होने जा रहा है एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू सेशन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020। हेल्थ का मोटो है कि हमेशा प्रोग्राम्स क्योंकि आपको पता है कि जब भी पेरेंट बच्चों के फ्यूचर की अगर बात हम करें तो स्कूल मतलब हम और सर और जो भी मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं सारे इन्वॉल्व होते हैं। हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती है कि किस तरह से शेप दें हम अपने बच्चों को, उनके फ्यूचर प्लानिंग कैसे होंगे, क्या आप करोगे जिससे कि पेरेंट्स मोटिवेट होंगे और बच्चे मोटिवेट होंगे, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें करते हैं, ये सारा कुछ है। और क्लोजर लाने की जहाँ तक बात है, लास्ट ईयर हमने 3 मार्च को ये प्रोग्राम रखा था जिसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला था और आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस प्रांगण में आए KIS के प्रांगण में। मॉर्निंग में तो सबसे मिलती हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब पेरेंट्स आज हैप्पी होकर के मॉर्निंग में आज संडे के दिन सारे पेरेंट्स आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट। हर क्लास में जो है हमारे बच्चे हैं 35 अप्रॉक्सीमेटली, और जैसा NEP 2020 कहता है ईच एंड एवरी चाइल्ड को एनालाइज हम करते हैं और वो सारा जो हमारा एनालिसिस है वो टाइम टू टाइम हमारी स्टाफ मीटिंग में सर्किल थ्रू डिस्कशन के बाद ही होता है। आप सोचोगे आज ये प्रोग्राम रख दिया, पता नहीं क्या कलरिंग करनी है, पता नहीं क्या ये कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, आज जो है अमृत उद्यान का विजिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों को उससे अच्छा लगता है। बच्चे विजिट करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। आप देखो कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं बनाई गई हो रही है जो कि अभी सर आपसे डिस्कस करेंगे। और लाऊं मैं थार से जाके रोली और चंदन KIS के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। Now we are going to start our program. Now I request
Nisha Yadav to continue the program. Thank you so much. तो मैं अब आपके सामने अभी 1 बाय 1 हमारे क्लास टीचर्स आएंगे और आपको सभी को बताएंगे कि हमें अपने बच्चों को न्यू सेशन में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए जब वो क्लास में आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनके लिए प्री स्कूल प्री प्राइमरी। तो मैं फर्स्ट वेलकम करना चाहूंगी लोग नहीं करे भाई। Welcome to this special orientation for our little life. We need to help children develop good habits, eat healthy and learn in a fun way. First, let's talk about healthy habits. It is important to teach children to be independent of simple things like washing hands, cutting nails, tying hair properly, and eating without watching TV and keep them healthy. Good habits start at home, and with your support, they will learn these easily. Next, healthy food is very important for growing children. Please avoid standing eating food, junk food like chips and noodles and metal pots. Now let's talk about learning by doing. Children learn best when they are having fun. Playing helps them talk better, make friends and understand their feelings. It also helps them solve problems and explore the world. And remember, clean up the doors, eat the this means children should get at least 30 minutes of physical activity every day to stay fit and healthy. Please make sure that your child engages every test and participates in each activity. These interactive activities foster your child's mental, social, and physical growth and also improves imagination, creativity, and eye coordination, and boosts confidence and concentration. For parents, point to note. Assure that your child is regular to school. Regularly check your child diary and mark signature daily on the diary. These points will make your child more disciplined. With your support, we can make learning fun and exciting for our little ones. Thank you. Miss Dimple ma'am, pre-primary class teacher. I am a triple mother teacher of class pre-primary. हम बच्चों को कैसे एक्टिविटी कराते हैं, कैसे हम चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए बच्चे का, और हम कैसे एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्टली बच्चे को सिखाते हैं कि हम फाइन मोटर स्किल्स का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि लेसिंग, बच्चे को फीता होता है, शूज कैरी करना आना चाहिए। क्ले के साथ बच्चे कैसे एक्टिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ एंगेज कर रहे हैं, उसके अंदर कैसे उनका एनहांस हो रही है एक्टिविटीज के थ्रू। हमने थंब पेंटिंग के थ्रू भी बच्चे को कैसे थंब पेंटिंग का यूज करना चाहिए और कैसे उसमें पिक्चर्स के अराउंड इट कैसे थंब को कलर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब चीजें। और ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होता है, जैसे स्किपिंग करनी आनी चाहिए और कैचिंग, रनिंग, इन सब चीज का बच्चों को एक्सप्लोरिंग करके बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बिलोंगिंग्स ऑफ द चिल्ड्रंस, इसका यूज जैसे कि हमें बच्चों को डायरी का यूज बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। जो वो रिटर्न में लिख रहा है उसका भी उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है। टू नो अबाउट द डिफरेंट कलर्स, बच्चे को डिफरेंट कलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा कलर का यूज क्या है। जैसे कि एप्पल है तो एप्पल किस कलर का, ग्रीन प्लस रेड, तो उसका यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो चीज भी उसको आनी चाहिए।
तो इन सब चीज़ों के बारे में, प्रॉपर यूनिफॉर्म के बारे में होना चाहिए कि हमारे पास आईडी कार्ड है नहीं है, ये सब चीज़ों का प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। जैसे एक्टिविटीज़ में हमने अभी फ्रूट फेस्ट एक्टिविटीज़ कराई थी, तो उसके अराउंडेड एप्पल है, उसका क्या यूज़ है, मीठा है, सॉर है, स्वीट है, उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को एंगेज करके बताते हैं और एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं। थैंक यू ऑल। Thank you, Prakash. Class teacher, second class. Good morning to all. A very warm good morning to everyone. And I am Sakshi Sharma, mother teacher of class 2. I welcome and thank all the parents for coming to our orientation program. Firstly, I will tell you role of mother teacher for development of children. बच्चों के विकास में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले बच्चे जो है वो शिक्षिका से सीखते हैं, तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों के विकास में हमारी क्या भूमिका है। तो हमें बच्चों को एक इमोशनल और केयर गिवन सपोर्ट देना चाहिए, बच्चे को हमें समझना चाहिए और उसको अपनी बातों को एक्सप्रेस करवाना आना चाहिए कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, हमें उसको डराकर नहीं रखना चाहिए। सेकेंडली, हमें उसका एकेडमिक सपोर्ट देना चाहिए, मतलब हमें उसको ओनली स्टडी नहीं, एकेडमिक में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बिकॉज जरूरी नहीं है कोई बच्चा ओनली स्टडी में अच्छा होता है, काफी बच्चे होते हैं जो एकेडमिक आगे निकल जाते हैं। तो हमें बच्चे का केयर करना चाहिए कि वो किस चीज को डू एंड इंकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। हमें बच्चे को इंकरेज करना चाहिए इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए कि उसको इंडिपेंडेंटली लर्निंग। अब वो कैसे आएगी? फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों में ज्यादातर प्रॉब्लम हिंदी में मात्राओं की होती है कि बच्चों को मात्राओं का ही नहीं पता होता है, वो छोटी की जगह बड़ी की, छोटे ऊ की जगह बड़ी ऊ की मात्राओं। तो मेरा पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप बच्चों को डेली शुद्ध लेख कराइए, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को, क्योंकि उन्हें रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरी क्लास में भी 38 स्टूडेंट में से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली इंग्लिश में। तो मेरा यही है पेरेंट्स को कि आप हिंदी और इंग्लिश के आप कुछ भी काम कर रहे हो, इवन किचन में भी कोई काम कर रहे हो, तो आप बच्चों को अपने पास बिठाइए और 10 वर्ड्स डेली के उनको बोलिए, तो उनसे उनका एनहांस होगा, उनका लर्निंग भी अच्छा होगा, राइटिंग भी, उसको मात्राओं का भी ज्ञान होगा। और जब मात्राओं का ज्ञान होगा तो बच्चा डेफिनेटली रीडिंग करना सीख जाएगा, और जब उसको रीडिंग करनी आएगी तो वो खुद से भी स्टडी करने लगेगा। क्योंकि पेरेंट्स जरूरी नहीं है ओवरऑल फ्री होते हैं, कभी बिजी भी होते हैं, बस जब बच्चा पीछे पीछे भागता रहता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो आप ये बताओ, कई बार पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, जब मैं फ्री होंगी तब बताऊंगी। तो उससे बच्चे का जो है कि उसको स्टडी करने का मन कर रहा है, बट वो इस बात से अपने आप को लो फील कर लेता है, फिर वो उस चीज को निग्लेक्ट कर देता है। तो हमें बच्चे को लर्निंग में, मेरा यही है, पूरे साल मैंने यही ऑब्जर्व किया है बच्चों को कि लर्निंग और राइटिंग का ज्यादा फोकस कराना है बच्चों को, जिससे इनको खुद से रीडिंग करनी है। प्रैक्टिस दैट मेक स्टूडेंट यूनिक। जितनी आप प्रैक्टिस कराएंगे वो स्टूडेंट्स को यूनिक बनाता है। नो चाइल्ड लेफ्ट, चाहे आप में यूनिक होते हैं, कोई किसी चीज में आगे जाता है, कोई किसी में। तो हमें अपने बच्चे को एक यूनिक समझना चाहिए, कोई चाइल्ड किसी से पीछे नहीं है। पॉजिटिव डिसिप्लिन देना चाहिए, हमें यूनिक करिकुलम एक्टिविटीज करानी चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। हमें बच्चों को सेफली रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि अगर वो अपनी बात कह रहा तो उसको सुने ही ना, हमें सेफ एंड सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को, इमोशनल कनेक्शन रखना चाहिए हमें उनसे। तो मेरा यही है कि अभी हमारे 3rd मार्च से हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी बच्चों के पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बट अभी भी आप अगर उनकी राइटिंग और लर्निंग स्किल, रीडिंग स्किल में अगर फोकस करोगे तो बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। थैंक यू। Now next, Ms. Rashmi, class teacher, 3rd class, please come. Hello everyone, good morning to all of you. I am Rashmi, English and Science teacher of 3rd class. I welcome you all to our parent orientation program today. I want to thank you for trusting us with your child education. We promise to make this year a great one. In English, we will improve their reading, writing, speaking, and listening skills. We all read interesting stories and have fun discussions in our classes.
Dear parents, we need your support to make your child successful. Here, you can help. The first thing you can do, encourage your child to read at home. The second one, talk to them and encourage them to speak confidently. Support them in science projects and experiments. Encourage your child to ask questions and explore their surroundings. At the end, thank you for listening. I look forward to working with you and your child this year. Thank you and have a nice day. Miss Priyanka ma'am. सभी सम्माननीय अभिभावकों और शिक्षकों व माननीय प्रबंधन समिति जी को नमस्कार। इस अभिभावक मैं प्रियंका कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी की हिंदी व सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। इस अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आज का ये कार्यक्रम हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आपके बच्चों के शैक्षिक विकास में एक मजबूत साझेदारी बनाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। अब मैं पहले विषय की ओर बात करना चाहूंगी, जो कि है हिंदी। हिंदी एक समृद्ध व विविध भाषा है, जो न केवल हमारी संस्कृति का आधार है, बल्कि हमारे सामाजिक व बौद्धिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी भाषा की पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों को सोचने, समझने व संवाद करने की क्षमता भी प्रदान करती है। हिंदी भाषा को सहज और प्रभावी रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहूँगी। जैसा कि सभी टीचर्स ने अभी आपको बताया, हमारे किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशल पे हमें सबसे ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता होती है। LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो मेरे तीसरी से 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनमें मैंने सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ महसूस की है बच्चों के अंदर, वो लेखन कौशल पे थी। मैं जब भी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ, तो बच्चे मुझे बिल्कुल सही सुनाते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें लिखने के लिए बोलती हूँ, तब बहुत सारी मिस्टेक करते हैं बच्चे, और यही मिस्टेक एग्जाम में जब बच्चा करता है तो स्कोर नहीं कर पाता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, जो प्रयत्न हम कक्षा में कर रहे हैं, आप उन्हें अपने घर पर बच्चे के साथ जरूर दोहराएं। पहला प्रयत्न मैं ये करती हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों का श्रुतलेख अवश्य लेती हूँ, लेकिन श्रुतलेख चेक करने के बाद छोड़ती नहीं हूँ उन्हें कि बस हो गया, चेक कंप्लीट है। वो श्रुतलेख की जो शब्द मैंने दिए हैं बच्चों को, 10 शब्दों को बोलती हूँ, बेटा आप नेक्स्ट पेज पे 3 बार लिखिए, जिससे कि आपका ये 10 शब्दों का ज्ञान और बढ़े। ऐसे ऐसे 10-10 करके बच्चों का ज्ञान शब्दों के द्वारा बढ़ता जाता है। दूसरा काम, जब भी मैं बच्चों को याद करने के लिए कहती हूँ, तो सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ कि बेटा आप लिखकर याद कीजिए, क्योंकि जब भी हमसे कोई स्पेलिंग पूछी जाती है जनरली, तो हम वर्बली बोल नहीं पाते हैं, हम लिखकर जल्दी से बता देते हैं कि इसकी स्पेलिंग ये होगी। तो यही चीज बच्चे को भी हाथ को याद कराना है बच्चे को, कि शब्द किस प्रकार से सही लिखना है, जिससे कि बच्चा एग्जाम में सही भाषा का उपयोग करे और कोई त्रुटि ना करे। तो ये सुझाव मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर में भी जरूर करेंगे बच्चे के साथ। अब मैं दूसरे विषय सोशल स्टडीज जो है मेरा, मैं उसकी ओर बढ़ूंगी। एज अ सोशल स्टडी टीचर, माय गोल इज टू हेल्प योर चाइल्ड हैव ऑलवेज अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे की चारों तरफ जो है उसका ज्ञान जो मैं बच्चे को देती हूँ, सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा लेने की कोशिश करती हूँ। आई विल एक्सप्लोर वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। Our curriculum foster communication skills, problem solving and problem solving. I will use variety of teachings including discussion, debate, role play and project based learning. अब मैं role play की अगर बात करूँ, तो अभी हमारी एक एक्टिविटी मिली
the special educator teacher. Preeti Kashyap ma'am, please come. गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड चेयरमैन प्री प्राइमरी क्लास में जो प्री प्राइमरी क्लास में मिलेगा कुछ समझ से चलो our esteemed parents and my dear teachers. जी सर. It is a truly joy to welcome you all today as a special educator, myself Preeti Kashyap, and I am also an art and craft teacher of classes 3rd, 4th and 5th. My role is to help children learn in ways that make them senses through the academics, creativity, interactive experiences. Every child is really unique, and our goal is to nurture their strength while supporting their challenges. So, firstly, I will talk about the drawing, the magic of art and creativity in learning. Let me ask you a question. If I give a group of students a blank paper and colors, will they all draw the same thing? Yes or no? Yes. No, because each child would differently draw things. One may draw a house, others may draw a rocket, and some may enjoy just mixing colors. That's the beauty of learning. It's not one size fits all. For primary class students, the art helps in sketching and shading, like teaching the patience and focus to students. Also, perspective drawing, enhancing the problem solving skill, the spatial orientation, like how would a child draw the thing in front of him, or the imagination they have in mind. Storytelling through art, boosting imagination and confidence. When a child draws drawing, their storytelling capability increases, and also the craft activities help in increasing their fine motor skills and creativity. At home, you can encourage your child to doodle or even create small models. It improves their thinking skills and builds their patience. So, as you have seen on the PPT, there I have showed various type of Indian art forms like Madhubani, Patichitra, Bones, and mandala art, and a lot of various art. Then, understanding different learning styles. Some children learn by reading, others by doing, and some need extra support. As you all know, and also I have shown in my PPT that there are various approaches of learning styles. Some children like to learn through the visual approach by seeing things. Others like the auditory approach, like listening to things and then they will memorize it better. And some children like kinesthetic approach, like giving practical exposure to the things and then they will catch better of it. And some children like tactile, they will feel the things, touch the thing, and they will then they will learn about it. So even after that, some children also face learning challenges like dyslexia. As we all know, difficulty in reading, like mixing of letters, letter B and D. Children may think that they are both similar and usually make mistake in writing B, T, or M, or W, P, and Q because they look similar. And even in math, 6 and 9, Hindi, ya, sa, ba, or ba, then dysgraphia, struggling in writing, difficulty in holding a pencil properly or writing with spaces. As we have also seen that some children write very unevenly and they will make various spaces in between writing or up and down the line. Dyscalculia, troubling in understanding numbers, counting with fingers. Dyscalculia is the problem in doing and solving math. They will have a problem in counting the numbers or solving some simple problems. ADHD. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder where they find it hard to sit still or focus on a thing for a long time. Autism spectrum disorder may struggle with communication, social interaction, and sensitivity. Here, it's autism. The student face difficulty in socially interacting with others. Then, in short, I am covering all the things. OCD, obsessive compulsive disorder, repetitive behavior like constantly hand washing, constantly checking up their things, or organizing their racks and windows. So, then next, sensory processing disorder,
overly sensitive to sounds, touch, or light, or may see extrasensory input. Everyone noticed some children may be very sensitive to the sounds and lights and touch. If they have a feel of touch, they will run away. So if you notice any of these things in your children, don't worry. With the right technique, every child can exceed. Now I am going to tell you primary school milestones to track the progress with care. In primary years, children can go through several developmental stages. Understanding these milestones help us identify strengths and weaknesses of the children that need support. Cognitive milestone, that is mainly the intellectual part of the children. Recognizing patterns like how is the pattern adjusted, simple solving, problem solving, understanding the cause and effect of a relationship or a situation. Developing reading comprehension and improving their memory skills. Then social and emotional milestones. Like expressing feelings appropriately. It is very important for all the children to express their feelings to their parents and teachers properly. If they feel burdened or they feel like not showing up their emotions, they will get stressed out and they might have difficulty in overall life. Then it is important to learn teamwork, patience, and cooperation in group activities. Motor skills. Nowadays, motor skills are very important for children. If they lack the motor skills, the fine motor or the gross motor, then they may have difficulty in their early life. And improved handwriting, better coordination in arts and sports, developing independence in daily tasks like shoelacing, buttoning shirts. It is very important to teach our children that they have to do their independent tasks on daily living themselves. Then behavioral milestone. Following instructions with multiple steps. If our children is able to follow the instructions we are giving them independently or not, or they give circulated instruction, they are developing a sense of responsibility. It is very important to develop sense of responsibility in our children. That this is my thing, I should sit here and I should do the task given to me. Managing emotions in social situations and as we see the children are not able to emotionally stable and they feel in emotional situation like handling disappointment or frustration in front of many people, or if they are not able to do something they may get stressed up or they may side up themselves away. So we need to focus that they are emotionally free. Understanding and following basic rules at home and school. We should every day taught our children to follow the rules at home and at school. That what should we do and what should we not. If a child is facing delays in any of these areas, early intervention through personalized strategies can help them succeed. Now let's summarize it up. How can we support our children together? Another question arises. Imagine a child is trying to build a tower with blocks. What happens if someone keeps rushing to them or correcting them? Will they able to learn or not? Will they learn? If we are correcting them or rushing to them that not this block and this block, you are not making the correct tower. Will they do it yet properly? The tower might fall if we constantly push them that do the right thing. We should, they may also lose interest in doing the thing. So it is important if we guide them patiently, cheer for their efforts and let them try again. They will succeed at once. And then as a special educator, I focus on personalized learning plans, art and craft for expression, sports and activity for confidence. At home, you can also do the same. The learning hands-on activity like making puzzles, games, and real-life examples for our children. Also, appreciate effort, not just the result. If our children is trying the bare minimum, we should push them. Yes, you are doing good. You can do more, and then we should guide them politely. Then create a stress-free environment. Let them learn at their own pace. Every child's pace of learning is different, so we should let them learn at their pace. Final words, every child is a star. So parents, we all have to remember excellence is not just about marks, but about confidence, creativity and perseverance. Let's work together to make learning exciting, joyful and stress-free for our children. With your love and our guidance, every children will shine in their own
कि आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ पेरेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे आई थिंक 9:15 या 9:30 पे भी आ गए थे, तो थैंक यू सो मच कि आप इतना जल्दी आए। पेरेंट्स ओरिएंटेशन बहुत खुशी हुई आज हम सबको। ये एक मकसद है आप सबको यहाँ पे बुलाने का कि आगे हमें अपने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से बनाना है। हमें अपने बच्चों का आगे, अभी हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमें सिर्फ एक एग्जाम के लिए फोकस नहीं करना अपने स्टूडेंट को, हम पूरा साल उनको देखना है कि कैसे स्टेप टू स्टेप हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। इवन मैं ये नहीं कहती सिर्फ एक टीचर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के लिए, मदर फादर भी डिपेंड करते हैं अपने बच्चों के लिए। इवन आई एम आल्सो अ मदर। मेरा बच्चा है छोटा, अभी नर्सरी में है एंड वो डीएवी स्कूल में है, ठीक है। देन वो कहता है कि मम्मा आप मुझे टाइम नहीं देते हो पढ़ाने के लिए, तो मैंने बोला बेटा मैं भी टीचर हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए भी, बट मैं आपको अब डेली 1 आवर टाइम दूंगी। देखिए जब हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं देंगे ना, तो बच्चे क्या है फ्री ढूंढेंगे कि स्कूल में तो मैम सिर्फ 40 मिनट्स रहते हैं क्लास में, देन नेक्स्ट सेकंड टीचर आ जाते हैं, ओके। फिर सोचते हैं पेरेंट्स के पास तो टाइम नहीं है, चलो हम फ्रीडम हो गए, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने बच्चों को, मदर के पास आई नो बहुत काम होते हैं, लेकिन पूरे दिन में आप 1 घंटा प्लीज जरूर निकालिए अपने बच्चों के लिए। ये रिक्वेस्ट है, इवन फादर से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मदर से नहीं फादर से बहुत अटैच रखते हैं। आई थिंक होंगे ऐसे, कोई ऐसे हैं जो फादर से ज्यादा अटैच है बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके ठीक है, चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताना चाहती हूँ। और मेरे काफी ऐसे बच्चे जो मैथ सब्जेक्ट में बड़े इंटरेस्टेड हैं। इवन मेरी क्लास में रुद्रांश है, वो उसकी मदर का कहना है कि मैम ये सिर्फ मैथ सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। तो मैंने उसको अभी हमारी जो लास्ट पीटीएम हुई थी मैंने उसको बताया भी था, बेटा मैथ्स में आपके लिए तो सारे 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आपका सोशल स्टडीज, आर्ट एंड क्राफ्ट। जैसे अभी हमारी प्रीति कश्यप मैम ने बताया आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बच्चे क्या करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट को मेन सब्जेक्ट में नहीं लेते हैं, बट दिस इज द मेन सब्जेक्ट। उसी की वजह से बच्चे के मार्क्स थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे ध्यान नहीं देते। कलरिंग में मोस्टली जब बच्चे एग्जाम करते हैं, कलरिंग हल्का सा किया, बस उनको लगा कि मैम तो मार्क्स दे देंगी, नहीं, बट ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, पहले अभी बच्चे नहीं है बट कोई बात नहीं, हम बच्चों को भी बताएंगे क्लास में कि आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी ध्यान दें। एग्जाम टाइम में अपने कलर्स लेकर आए, क्योंकि मोस्टली बच्चे कलर्स नहीं लेकर आते हैं, तो उनका टाइम भी वेस्ट होता है, वो दूसरों से मांगते हैं, दूसरे बच्चे का भी टाइम जाता है उसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में आपके बच्चे के पास 2 पेन होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, ठीक है। देन ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ फर्स्ट स्लाइड, सिलेबस रिव्यू, a detailed look at the topics you will be covering। सबसे पहले तो आपके बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सेशन हमारे अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, आप मार्च में देख रहे हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं 3 मंथ्स, अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये कहते हैं कि मैम मेरे बच्चे का काम नहीं हो रहा है, बट आप अगर 3 मंथ के बाद टीचर को एकदम से बोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा टीचर के लिए भी, क्योंकि क्या होता है कभी कुछ टीचर्स हमारे यहाँ जैसे थोड़ा सा चले जाते हैं छोड़ के, उनकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ये आप स्टार्टिंग से अगर देखेंगे अपने बच्चों की कॉपी, इसीलिए मैं बार बार एक ही पॉइंट कह रही हूँ कि अपने बच्चे की कॉपीज, अपनी उनकी डायरी प्लीज आप डेली रेगुलर चेक करिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मीन्स आपके साथ में है, तो आप उनका स्टार्टिंग से कॉपी चेक करो, इवन हर सब्जेक्ट की डायरी चेक करिए। कुछ पेरेंट्स हैं जो डायरी बिल्कुल चेक नहीं करते हैं, बट इवन सिग्नेचर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? मैं आप कोई है ऐसा पेरेंट जो मुझे बताएगा क्यों डायरी चेक नहीं करते आप बच्चों की? ऐसे हैं, जस्ट प्लीज रेज योर हैंड, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप प्लीज, कोई है ऐसे जो नहीं करते हैं चेक? कुछ होंगे, आई नो दैट, क्योंकि शायद बिजी शेड्यूल की वजह से, बट सर दिस इज रिक्वेस्ट यू कि आप डायरी जरूर चेक करिए। आपको भी पता होना चाहिए टीचर ने क्या वर्क दिया है, कौन सी टीचर क्लास में पढ़ा रही है, कौन सी नहीं पढ़ा रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, हाउ टू अप्रोच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लॉजिकली। मैथ्स में क्या होता है, जैसे सपोज मैं मैथ्स टीचर हूँ,
मान लीजिए एक और मैथ की टीचर है। हर सब्जेक्ट टीचर का पढ़ाने का एक अलग अलग अपना अपना मेथड होता है। एडिशन के सम्स होते हैं, कोई कहता है कि फिंगर पे काउंटिंग करो, किसी बच्चे का अलग अलग माइंड होता है, कोई बिल्कुल माइंड से फटाफट जल्दी से एडिशन सॉल्व कर देते हैं, कोई फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं। हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग स्टेप है, कोई धीरे करता है, कोई थोड़ा जल्दी कर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट है 3rd क्लास में, नचिकेत, शी इज द मदर, नचिकेत की मदर है ये, तो क्या आप करें प्लीज एक बार जोर से। वो बच्चा माइंड में इतना तेज है, इवन कुछ बच्चों को टेबल्स नहीं आते, बट उसको अगर मैं पूछूं टेबल्स इतने अच्छे से क्लियर करता है, वो बिल्कुल सुना देता है अच्छे से। इवन उसको प्लस के सम्स, एडिशन के सम्स, बहुत क्लियरली कंसेप्ट उसको क्लियर है। जब वो हमारे स्कूल में नया नया आया था तो वो बहुत कॉरिडोर में भागता था, तो हम ये कहते, हम सोचते थे कि उस बच्चे को हम कैसे हैंडल करेंगे, बट नाउ आज के टाइम पे सीरियसली वो बच्चा सिर्फ मेरी बहुत सुनता है कि निशा मैम की बात सुनूंगा। थैंक यू सो मच कि वो काफी अच्छा मेहनत भी कर रहा है। थैंक यू मैम। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव लर्निंग वर्कशॉप, क्विज एंड हैंड ऑन एक्टिविटी। इसमें हमें क्विज के क्वेश्चन भी करने चाहिए बच्चों को, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन बनाते हैं, हमने ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जिसमें हम 4 स्टूडेंट को ग्रुप वाइज बनाते हैं। ओके, इससे क्या होता है, कुछ बच्चों का जो हेजिटेशन है हमें उन्हें बाहर निकालना है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते, जैसे सर भी हमेशा कहते हैं कि हमेशा उन बच्चों को थोड़ा आगे लेके आओ जो शर्माते हैं, जो बोल नहीं पाते। हमें उनके बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे मैं चाहती हूँ हर बच्चा आगे निकले, जैसे सर हमेशा कहते हैं कि कोई भी टीचर को पीछे नहीं रहना चाहिए। और आज जो मैं ये आज ही स्टैंड पे खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सर। ये पेरेंट्स ओरिएंटेशन आज मैं इंचार्ज हूँ इसकी, सो रियली में मुझे मतलब अपने आप में प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज ये पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम को इस तरह से हैंडल किया है मैंने। थैंक यू सो मच। नाउ द नेक्स्ट इज करियर अपॉर्चुनिटीज, द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस फील्ड। मैथ सब्जेक्ट ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मुझे भी बहुत टफ लगता था पहले के टाइम पे, बट अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देंगे मैथ्स के लिए, उनको अगर स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर आप देखिएगा कि बच्चे बिल्कुल उसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, और करते भी ऐसा नहीं है। मेघा मानवी काफी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है उनके अंदर रियली में। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर सक्सेस, बेस्ट प्रैक्टिस टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। आपको बच्चों को टिप्स देनी चाहिए कि बेटा आपको कैसे रिवाइज करना है। अगर हम स्टार्टिंग से अप्रैल से लेकर चले, जैसे हमारे पीरियोडिक टेस्ट 1 होते हैं अगस्त में होते हैं, राइट, तो उसमें आपका 2 या 3 मंथ्स का सिलेबस आता है, पहले हम उसको कवर करवाते हैं, देन उसके बाद हमारे मिड टर्म एग्जाम आते हैं जो कि हमारे सितंबर में होता है। तो अगर एकदम से सारा सिलेबस लास्ट में करवाएंगे बच्चे को रिवीजन, तो वो प्रॉब्लम आती है। अगर स्टेप टू स्टेप लेकर हम अपने सिलेबस को चलते रहेंगे तो बच्चे का जो पहले का रिवाइज है आई एम श्योर वो कभी भी स्किप नहीं होगा माइंड से। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो एग्री करते हैं इस बात को? प्लीज, थैंक यू। Practice regularly and understand concept rather than memorizing formulas. जब आप बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा, फॉर्मूले उसको जरूर लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो बच्चा कभी भी किसी भी क्वेश्चन को नहीं भूल सकता है, चाहे वो आपके किसी भी ट्यूशन टीचर या आपके क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ने किसी भी मेथड से करवाया है। अगर बच्चे को फॉर्मूला लर्न है, आई एम श्योर कि बच्चा वो उस क्वेश्चन को जरूर करेगा, चाहे उसको किसी भी मेथड से आता हो। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप। इसमें बच्चे को हर क्वेश्चन मैं क्लास में भी कहती हूँ, एग्जाम टाइम में भी कहती हूँ, जब उनकी कॉपी चेक करती हूँ, कुछ बच्चे होते डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, पर डायरेक्ट आंसर लिखने से हमेशा मिस्टेक्स होती हैं। बच्चा अगर स्टेप टू स्टेप करेगा तो ये प्रैक्टिस हमें भी बहुत करवानी है बच्चों को, बट आप भी उनको देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करें। इंग्लिश में थोड़ा चल जाता है, हिंदी में भी चल जाता है कि हिंदी में जैसे अगर 4 लाइन का आंसर है, अगर उसको आपसे शॉर्ट में कर लेते हैं, इसमें मेन पॉइंट उसका बस बता दें आप, तो दैट्स इट, वो हो जाता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, स्टेप टू स्टेप करेंगे तो ही मार्क्स बच्चे को आगे मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट, seek help when needed, never hesitate to ask question, use visualization and real life example to understand concept। ये चीज है मैं मैथ्स में जरूर यूज करती हूँ। जैसे मान लीजिए शेप्स का चैप्टर है, तो उसके लिए मैं शेप्स की कुछ चीजें लेती हूँ वहां पे, जैसे कि
क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। जैसे हमारा सपोज दैट रेक्टेंगल की शेप है, तो रेक्टेंगल की शेप जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड भी होता है, ठीक है, उसके कुछ इक्विपमेंट मैं अपने लैब से यहाँ से भी लेती हूँ, तो उसके थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चा इजीली अच्छे से उसको क्लियर करता है कंसेप्ट, हाउ मेनी कॉर्नर्स, हाउ मेनी शेप्स एंड हाउ मेनी साइड्स, एजेस, व्हाटएवर। ओके, तो ये हमारा, हम बच्चों को इंटरेक्टिव बोर्ड पे भी वीडियो भी शेयर करते हैं, बच्चा उससे बल्कि और जल्दी सीखता है। आजकल YouTube में सब हर सब्जेक्ट की हमें वीडियोस मिल जाती हैं। अगर बच्चा नहीं बुक से नहीं सीख पाता तो हम घर में आप लोग उसको YouTube के वीडियो की हेल्प से भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स का कोई भी चैप्टर ले सकते हैं, लाइंस हो गया, एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, क्विज एंड मैथ क्लब टू स्टे एंगेज। देखिए, हमेशा हमें हर बच्चे को हर चीज में पार्टिसिपेट कराना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स जैसे कहते हैं, जैसे हमारा कभी एनुअल फंक्शन होता है या स्पोर्ट्स होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो कुछ पेरेंट्स का मतलब ये कहना होता है कि नहीं मैम हमारे बच्चे की ना पढ़ाई लॉस होगी। ऐसा नहीं है मैम, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या उनकी पढ़ाई नहीं होती होगी? आप घर में टाइम दीजिए, घर में तो हम प्रैक्टिस नहीं करवाते बच्चों को फंक्शन की, राइट? हर बच्चे को आगे आना चाहिए। आप देखना, आपके बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चीजें छुपी होती हैं, जब आप उनको बाहर निकालेंगे ना तब आपको पता चलेगा। वाओ, अब मेघा मानवी की अगर मैं बात करूं तो रियली जब जन्माष्टमी का हमारा प्रोग्राम था, उन बच्चों ने दोनों ने इतना अच्छा डांस किया था ना, सीरियसली पहले हम उनको नहीं लेते थे कि वो मतलब बेकार नहीं, मतलब कुछ अच्छे स्टेप नहीं कर पा रही है, बट जब हमने उनका डांस देखा, मैम ने भी उनका डांस देखा, रियली अप्रिशिएट एंड प्लीज क्लैप फॉर इवन अनन्या रंजन बहुत पहले बातें किया करती थी, बट नाउ अब वो बिल्कुल आगे आ रही, क्लास 4th में है अनन्या रंजन। नाउ नेक्स्ट, ओके, चलिए अब कुछ एग्जाम्स की हम इसकी बात करें कि हमारे 3 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो मैं मैम से परमिशन चाहूंगी कि मैम थोड़ा सा क्लियर करें इस चीज के लिए, बट फिर भी मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अब ये सिर्फ हमारे पास एक लास्ट वीक बचा है, इसी में हमें पूरी मेहनत करनी है बच्चों के साथ। इवन टीचर्स को भी, मैं सभी टीचर्स से भी कहना चाहूंगी, हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट के और जितने पेरेंट्स हैं हमारे, तो यही एक टाइम है, हमें अपना अच्छा रिजल्ट करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझ के आपको लर्न करवाना है अपने बच्चों को। अगर रेक्टिफिकेशन करेंगे बच्चे तो जरूर वो एग्जाम में भूल जाएगा, आई एम श्योर। तो प्लीज आप उनको प्रैक्टिस करवाइए। आप स्कूल डेली भेजते हैं, उनकी यूनिफॉर्म जरूर चेक करिए पेरेंट, किसी बच्चे की टाई नहीं है, कितना गंदा लगता है ये। दिस इज अ प्राइवेट स्कूल, दिस इंग्लिश मीडियम स्कूल, कलानिकेतन इंटरनेशनल स्कूल, राइट? आई एम रॉन्ग? तो आपको क्या लगता है कि आपको अपने बच्चों को कैसे भेजना चाहिए स्कूल में? हम मॉर्निंग में देखते हैं कुछ बच्चों के शूज नहीं है स्कूल के। आप खुद सोचिए, बच्चा जब स्कूल में आ रहा है, अगर कोई और पेरेंट्स आ रहा है उस टाइम पे एडमिशन के लिए, तो बच्चे मतलब वो भी देखते हैं कि कैसे बच्चे आ रहे हैं। तो जब कोई हमें ऐसे कहता है तो हमें बुरा लगता है कि वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कह रहे हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में भेजिए। विंटर यूनिफॉर्म है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, आप स्टार्टिंग में ले लीजिए बच्चों की यूनिफॉर्म को, तो लगना चाहिए कि हमारे कलानिकेतन के स्कूल के बच्चे हैं, राइट? नेक्स्ट, डायरी जो मैंने आपको कहा है, प्लीज आप स्टार्टिंग से बच्चों की डायरी जरूर चेक करिए डेली। इवन अगर होमवर्क नहीं मिलता तो आप क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर को बोलिए कि मैम आपने क्यों होमवर्क नहीं किया है, ये भी आपका जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, अटेंडेंस। हाँ जी, बिल्कुल करते मैम, इवन नेल्स भी चेक होते हैं, बच्चों की पॉइंट वो भी चेक होती है। जी मैम, अच्छा, हाँ जी, नहीं डेली मैम प्रॉपर इवन प्रेयर में, हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, डन मैम, ओके ठीक है, प्लीज नोट प्रियंका मैम। जहाँ तक एग्जामिनेशन पैटर्न की बात है, वो ऑलरेडी आपको जो है सो हमारे 4 एग्जाम्स हैं टोटल ऑल ओवर द सेशन, जिसमें कि 2 पेरियोडिक टेस्ट है ऑलरेडी टेकन इन सितंबर में। मिड टर्म एग्जाम हुआ था, उससे पहले हमने अगस्त में लिया था,
पेरियोडिक टेस्ट, और उसके बाद नवंबर में हमारा दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है सो PG2 हुआ था। अब हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होने के लिए जा रहा है। तो मैं बस इतना चाहूंगी कि जो भी हम क्लास में कराते हैं उसको आप एक बार घर पे बस रिवीजन करें। इन छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफी है। अब बीइंग अ मदर मैं ये जानती हूँ कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, फादर्स भी देखते हैं, लेकिन संडे है या कोई भी डे है तो आप बच्चों को लेके थोड़ा सा उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो, जब आप बातें करोगे ये नहीं कि हमेशा आप खुद ही बिजी रहो अपने फोन और चैट्स में। थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालिए आप लोग, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने लगे बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं तो बस ये चाहूंगी अभी थोड़ी देर के बाद कि आप हम लोगों को भी रिव्यू कीजिए, ये स्कैनर दे रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर O.P. Rai sir to guide the parents and motivate the parents about that. कि दोनों काम में वैसे भी दोनों के बारे में मैडम ने बहुत इंजीनियर बोला थी प्रोग्राम में कि आज का प्रोग्राम स्पेशली नर्सरी टू 5th क्लास में लिया गया पेरेंट्स के लिए। कुछ बातें मैडम ने बताई, बहुत लंबा हो गया था, कुछ बातें थी बड़ी क्लास के लिए। यहाँ कंसर्न है सिर्फ नर्सरी KG और प्राइमरी, और आज के प्रोग्राम का एक एम है, मकसद है, जो शायद आप लोगों को बताया नहीं गया, लेकिन अंदर खाने में लोगों ने डिसाइड किया कि आपको क्यों बता रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य नंबर ऑफ नाम और जैसे कि आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम जनरली मिडिल प्राइमरी इकट्ठा हो गया या सेकेंडरी इकट्ठा हो गया। तो इस वर्ष से पिछले साल हमने जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था मिडिल क्लास का, वो फरवरी में किया, जबकि एग्जाम के दिन होते हैं जनरली। और इस वर्ष जो प्रोग्राम था हमारा, वो जो हमने एक तरह से टेस्ट भी किया था कि इसमें सफल है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी पेरेंट्स का फीडबैक अच्छा मिला था कि जो गाइडलाइंस हमने दी, जो बच्चों के लिए बताया कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और इस वर्ष से हमने कहा कि प्राइमरी बच्चों के जो सोच है, जो ट्रीटमेंट है, नर्सरी KG का जो ट्रीटमेंट है वो बड़े बच्चों से डिफरेंट है। ये बच्चे की लाइफ की एजुकेशन की बिगनिंग है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो और हम और आप मिलकर कैसे आगे चलें, और पेरेंट्स को स्कूल के नजदीक लाया जाए। मेरा एम पिछले साल से रहा है, तो जानते हो, सुना होगा काम में कि हर मीटिंग में बोल रहा हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि ट्राई टू ब्रिंग द पेरेंट्स क्लोजर टू द स्कूल। ये उद्देश्य मेरा पिछले साल से हुआ कि पेरेंट्स को स्कूल के नजदीक होना चाहिए। नजदीक का मतलब कि मैनेजमेंट से भी वाकिफ हो, टीचर से भी वाकिफ हो, स्कूल में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, इससे पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बच्चा कलानी के इंटरव्यू स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, हमें ये नहीं पता कि स्कूल में कौन है, टीचर कौन है, स्कूल कैसा है, कैसे चल रहा है। तो ये एक टीम मैनेजमेंट की रही है पिछले साल से कि हमें, क्योंकि बच्चा नर्सरी में है तो हमारा 14 साल का 12-13 साल का तो एक कॉन्टेक्ट रहेगा। नर्सरी में बच्चा है तो 7 साल और 3-10 और 12 साल का संपर्क बहुत है। और बच्चे की लाइफ का एक गोल्डन युग होता है, सब जानते हैं। बच्चे की लाइफ में, या आपकी लाइफ में रहा, मेरी लाइफ में रहा, हम अभी याद करते हैं कि ये युग स्वर्ण युग है बच्चे के लिए, जिसको सिर्फ कोई चिंता नहीं है
सिर्फ स्कूल माने की चिंता, पढ़ने की चिंता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया और जो टीचर्स ही उसको हमने आपके सामने रखा कि कौन टीचर क्या है, कौन क्या पढ़ाती, कैसे पढ़ाते हैं। कभी कभी बहुत चीजें होती है हमारे सामने भी आती है मैनेजमेंट के, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है जिसको हम क्लास में भेजते हैं टीचर्स को, बड़े टीचर्स को भेजते हैं, असेस द चिल्ड्रन टीचर के सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। और चलिए इस बातें मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कितने पेरेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, आप बताइए ईमानदारी से 50% के करीब जानते हैं जहाँ बैठे हैं। तो कितने पेरेंट्स हैं जी? 70%। फैमिली नहीं, फैमिली तो बहुत है, फिर ज्यादा हो जाएगी। 112। गलत क्या है आपकी? 90 में तो 100 तो सिटिंग कैपेसिटी है और इसमें ऐसे भी तो एक फैमिली 3-4 बच्चे पढ़ते होंगे, तो 3-4 के लिए अकेले आएगी ना। मैं इंजीनियर हूँ, बेसिकली मेरा जजमेंट सारा हो जाता है, मुझे झूठ कर दूंगी और मैं हमेशा आगाह करता हूँ कि मेरे से झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो। अभी आपने देखा नहीं 56 करोड़ चले गए वहां, कहाँ पे? परियार। तो कैसे काउंट हो रहा है? एक एक परसेंट कितने ले रहे हैं? कैसे गिर रहे हैं? कोई जवाब दे सकता है? मैं दे सकता हूँ। ये सारा एआई के माध्यम से काउंट हो रहा है। एआई और जो मेन एंट्री पॉइंट्स है वहां पर सारे कैमरे, सारे सिस्टम के अलावा एक जगह होगी जहाँ मॉनिटर बना पूरा ऑफिस बना हुआ, वहां से डेली का अंदाजा होता है। क्योंकि एआई तो आप सब सुन रहे हैं ना, अभी तो सुन रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि 2030 तक यानी 5 साल ये प्रेडिक्शन है कि अगर हम एआई को नहीं जान पाए, एआई को नहीं पढ़ पाए, बच्चों को नहीं पता चला, तो 4,92,00,000 सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये चैलेंज है सबके लिए, क्योंकि सारा सिस्टम एआई से होगा। रात बल्कि मैं टीवी पे देख रहा था कि कौन सा कंट्री का, चाइना, उन्होंने एक रोबोट ऐसा बना दिया, घर पे सारे काम रोबोट कर रहा है, घर की सफाई, खाना सर्व करना, एवरीथिंग। बड़ी चैलेंजिंग चीजें बच्चों के सामने आने वाली है, इसलिए फिर बीटा जनरेशन शुरू हो गया। 1 जनवरी 2025 से बीटा जनरेशन शुरू हुई। 15-17 साल के बाद में जनरेशन चेंज होती है बच्चों की। हम कहते हैं उस युग में हम तो ऐसे पढ़ते थे, तो उस युग की बात करते हैं, क्योंकि उस युग में ऐसा था। उसके बाद चेंज होता रहता है पूरे वर्ल्ड में 15-17 साल के बाद, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बच्चे के सामने, मोबाइल के सामने, तो सिर्फ उसमें हर सारे काम कर रहा है। इसलिए जितने बच्चे पैदा होंगे एक के बाद में युग शुरू हुआ, वो सारे कंप्यूटर और एआई से काम करेगा। ये जनरेशन चेंज हो रही है। जैसे 19 हम कहते हैं 21वीं सदी में जाएंगे, जब हम पढ़ते थे तो 21वीं सदी में क्या होगा, जब आए तो रियली एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। तो मैं थोड़ा अपना हवाला दूँ आपको, जो मुझे थोड़ा बताना चाहूँगा। ये तो रिलेशन है, पर भी कुछ जानना चाहिए। मैं ओपी राय, मैंने बीएससी की थी पहले मेरठ यूनिवर्सिटी से, जो कि आज चौधरी चरण सिंह नाम है, और हमारा उस यूनिवर्सिटी सेकेंड बैच था जब यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके बाद मैंने बी सिविल इंजीनियरिंग की गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, डिग्री कोर्स किया। पढ़ने में भगवान की वजह से मैं टॉपर रहा हूँ हमेशा। बुकिस बॉय बहुत किताबी कीड़ा है। और मुझे अपने इंजीनियरिंग की बात याद आ रही है कि हम इतना पढ़ लेते थे डेली, इतना रटी होती थी किताब सारा, तो एग्जाम से पहले लगता था क्या पढ़े यार,
छोड़ा ही नहीं। और मैथ्स का पेपर अगले दिन, और मैं बैठा गाड़ी में मूवी पिक्चर चला गया गोरखपुर में, पिक्चर देखता हूँ, मूड फ्रेश करता हूँ एग्जाम में। तो इस टाइप की कहानी मेरे साथ रही है, और ये हर बच्चे के साथ हो सकती है। तो 76 में मैंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्वाइन किया, जबकि डीडीए का विकास हो रहा था, ऐसे चल रहा था। जमुना पार में कोई काम डीडीए नहीं करता था, और ना पैसा लगता था। तो डीडीए का बहुत प्रसार हुआ, और हमने बहुत प्रोजेक्ट। नौकरी शुरुआत हुई हमारी कल्याणपुरी से, जब कल्याणपुरी बन रही थी। इसके बाद दिलशाद गार्डन पोस्टिंग में, जब दिलशाद गार्डन शुरू हुआ, उसके बाद तो दिल्ली में 30 का एक बहुत प्रोजेक्ट आए, पूरी दिल्ली के अंदर में कहने के रहे स्कूल साइड में बन गए थे। तो ये बैकग्राउंड, अब स्कूल खुले हैं तो चलाने पड़ेंगे। तो जब स्कूल चलाते हैं तो तेरी सोच तो वही रहेगी ना, जो मेरी सोच, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, सोच वही रहेगी ना, वो तो नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं कैसे पढ़ते हैं मुझे एक एक चीज का पता। पढ़ाई का सिस्टम पहले में हमें थोड़ा ही अंतर हो सकता है। इंटेलिजेंट बच्चे कैसे पढ़ते हैं तब भी यही था, आज भी यही है, सिर्फ थोड़ा पैटर्न बुक चेंज हुई है, और उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं स्कूल में। और इसलिए जब मैनेजमेंट मीटिंग होती है, जब टीचर्स की मीटिंग करते हैं महीने में एक बार, और जब मैं टीचर्स को देखता हूँ तो मेरी परेशानी ज्यादा बढ़ती है, मैं ज्यादा परेशान होता हूँ। क्योंकि उसका रीजन क्या है, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, आदत है। और इंजीनियर टू दी पॉइंट बात करते हैं, कलम पेंसिल हाथ में, बिल्डिंग सामने, सड़ जाते हैं, तो बात डिपेंड नहीं चलता है। वहाँ 2 + 2 = 4 है, 5 - 1 = 4 नहीं है। ताली बजाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, निगेटिव 5 माइनस आ गया ना, एच आ रही है, लेकिन निगेटिव नहीं। तो ऐसे हर तरह के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वातावरण है। तो लेकिन हमने एक चैलेंज लिया तो हम करते हैं, सिखाते हैं अपना हो सकता है। तो ये अभी मैं एक ट्यूशन की बात भी हमेशा करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? हाथ उठाइए प्लीज, ईमानदारी से। चलिए, और नर्सरी केजी के कितने पेरेंट्स हैं वो याद करें? देखिए 5-6 टीचर्स, सॉरी पेरेंट्स हैं नर्सरी केजी, बाकी प्राइमरी से हैं सब। जितनी संख्या थी उतने ले आए हैं। अब ये देखिए कि बच्चे को हम इतना सीरियसली ले रहे हैं कि बच्चे की शुरुआत नर्सरी से है, और जो बच्चा नर्सरी में, उसको प्रॉपर में हम लोग नहीं सिखाएंगे, बताएंगे, आगे का तो बेस है, आगे कैसे होगा। क्योंकि पेरेंट्स भी लापरवाह होते हैं। सब नौकरी करते हैं, घर भी चलाना होता है, नो डाउट, सबका अपना है, लेकिन बच्चों से मैं समझता हूँ कि बड़ी दौलत का कोई है नहीं। यह है पैसा दौलत नहीं है। जब आप 40 आ जाते हैं, 40 में, तो फिर क्या लगता है हम जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? यही कहते हैं ना, वो तो कोई मकसद है ही नहीं। वो 40 में आता है, इससे पहले चलिए यंग से शादी हो गई, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जब हम सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें बच्चे के लिए सोचना नहीं चाहिए। तो टीचर्स ने बताया, आप सबको आप उसके बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं, निशा ने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं। तो मैंने जानना चाहूँगा कि बच्चे को कैसे आना है, कैसे जाना है, लेकिन इतना जरूर आपका फर्ज बनता है कि बच्चे को भाई चलो चाय नहीं पानी तो
मैं भी देख रहा था, सबको समोसे खिला रही, मुझे कर रही है भाई, कैसे क्या दिक्कत है? देख रहे हैं आप? क्योंकि ये लोग ऑनलाइन डायरेक्ट पे लेते हैं, ऐसे पैसे ले लो। देखिए, एग्जाम की बात हो रही थी अभी। नर्सरी केजी में हम आपकी किताबें पिछले साल से हमने पैटर्न चेंज किया है जरूरी, और उसकी हमने फ्रेंड्स की मीटिंग भी ली थी कि उसको कैसे पढ़ाना है। अभी जो सिस्टम आया कि हर किताबें हमने एक पैक में दी हैं, वो लेटेस्ट सिस्टम है। पिछले साल 1-2 पब्लिशर ने प्रिंट किया था, लेकिन जब वो सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो चीज़ें बनी हैं, अब वो बहुत पब्लिशर ने किया और उसमें से जो बेस्ट है वो हम लोग सर्च करते हैं। काफ़ी टाइम हम लगाते हैं सिलेक्शन में। ऐसे नहीं कि आप एक बच्चा कैसे लिख सकता है, कौन सा अच्छा है कौन सा, क्योंकि राइटर तो अपने हिसाब से लिखता है, तो उसको कैसे, उसको हम बाद में अप्रैल में जैसे आएगा सामने आपके सारा फाइनल हो गया है छोटी क्लास के लिए, नर्सरी की फर्स्ट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी होती हैं। और इस साल हम कर रहे हैं कि जो नर्सरी के बच्चे हैं या केजी में आएंगे, उनकी जो किताबें पहले 6 महीने में कौन सी पढ़ानी है, सारी एकदम नहीं शुरू करनी होती है, तो वो किताबें ये पढ़ाएंगे। बाकी किताब हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स को देंगे, बच्चे को देंगे, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी। अब के कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बैलेंस किताबें हैं स्कूल के अंदर है, जब उसको फिनिश हो तो फिर उसको शुरू करें। तो घर में तो आप समझते बच्चे हैं, फैमिली रखा तो वो हो जाता है, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष से कि वो बच्ची किताबें टीचर अपने हिसाब से उसको लेके चले। और एग्जामिनेशन, जैसे कि आपके तीसरी क्लास के ऊपर बच्चे हैं, नर्सरी के जीवन तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये कि उनको बोलना, लिखना, पढ़ना कितना जरूर आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सारी किताब रटे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो टेस्ट आगे चल रहे हैं, जी का टेस्ट है, नीट का टेस्ट है, वो पैटर्न भी चेंज हो गया है। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जो नर्सरी लेवल का, पहली क्लास लेवल का, प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि तो फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं, बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। कभी हम मीटिंग में लेते हैं, पूछते हैं भाई कितने इसमें कितने चैप्टर है, तो हर महीना उसको भी वाच करते हैं कि कितना सिलेबस हुआ, कितना रहेगा। तो फिर ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपने रट्टा लगाओ, प्राइमरी और नर्सरी की बात कर रहा हूँ कि आप उसको सारी किताब रखवानी है, फॉर्मेलिटी मत कीजिए। उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेशक आपके 1-2 चैप्टर, आपके इतना बड़ा चैप्टर है, उसकी चैप्टर जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीपल कैसे, उतना उसको आ जाना चाहिए। कि बेसिक नॉलेज पे ध्यान देना है, न कि किताबों के नॉलेज पे ध्यान देना है कि पूरी किताब पढ़ाना। तो ये मत सोचिएगा कोई चैप्टर छूटा गया है तो नर्सरी क्योंकि बिगनिंग, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट अगर नर्सरी केजी और प्राइमरी से सब्जेक्ट का होगा तो होता नहीं कि हवा बन जाता है। जैसे मैडम कहती मैथ का सब्जेक्ट सारे बराबर है, लेकिन बच्चे को उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको उसमें मजा आए। आजकल देखिए हमने इंटरेक्टिव बोर्ड आजकल लगवाए, जो पहले थे बदल दिए सारे। अभी आपके जो बहुत महंगे वाले हैं कि जो पूरे उसके अंदर में सब कुछ उसके अंदर में दिया गया। किताब अगर टीचर अगर पढ़ा रही है और पढ़ा के उसको स्टोर कर लेती है अपने उसमें सेम करके पढ़ा है, उसी भाषा में उसी लैंग्वेज में उसको दोबारा निकाल के बच्चे बता सकते हैं। और इस वर्ष से हम कुछ और एडिशन कर रहे हैं कि जिसमें कि आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता चले, अटेंडेंस का पता चले। वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, पहले संजू सेशन से हम उसको भी चालू कर रहे हैं कि बच्चे की अटेंडेंस है, बच्चों को क्या पढ़ रहा है, कैसे नंबर आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको घर तक जानी चाहिए। और आपके ईमेल और फोन जो यहाँ देते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। घर में अगर हस्बैंड ज़्यादा देखते हैं तो उनका नंबर दो, अगर आप देखते हैं तो अपना नंबर दो, वो नहीं तो दोनों के दे दो, तो जरूरी है। कहते हैं कि एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स। एग्जाम्स को एंजॉय करो,
बच्चों को सिखाओ कि एग्जाम एक फेस्टिवल है जो कि साल में एक बार आता है। जैसे हमारी होली, दिवाली, जन्माष्टमी वेट करते हैं ना हम, और उसकी तैयारी करते हैं। होली पर, दिवाली पर ऐसे ही एग्जाम बच्चा एंजॉय करे, अपनी तैयारी करो। एग्जाम आएंगे, किताब पढ़ो, आपका काम है, लेकिन इसको टेंशन मत लाइए, एंजॉय करो। कहते ना कि एग्जामिनेशन आपका टेस्ट है, सिर्फ उसका कि जो आपने किताब पढ़ के प्रिपरेशन की, जो आपने पढ़ा, आपका टेस्ट नहीं है, बच्चे का टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट है जो प्रिपरेशन की, उसका टेस्ट है। बच्चा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है एग्जाम से, नंबर कमा सकते हैं, बट डो नॉट कीप इन योर माइंड एग्जामिनेशन में बच्चे को हमने जज कर लिया। अब मेरी बात समझ रहे? नहीं समझे। जो बच्चे को नंबर मिले वो सिर्फ उसकी प्रिपरेशन का टेस्ट है, जो पढ़ा, बच्चे का नहीं, बच्चे के माइंड का नहीं। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये मत सोचिए, उसको बोलो और तैयारी करो आगे। हम क्या सोच रहे, बच्चे के नंबर इतना है तो बच्चे का माइंड गया, पढ़ता नहीं, हीरो हो गया, यही सोचते हैं ना। बच्चों को जजमेंट करते हैं उसके नंबर से, नो, उसको जजमेंट करो कि भाई इसने इतना पढ़ा था एग्जाम के, बस इतना ही। ये एग्जामिनेशन की उस प्रिपरेशन का टेस्ट है, अगर ये ज्यादा पढ़ता तो ज्यादा नंबर आता। अब वो आपने देखना कि बच्चा घर से पढ़े। तो ये भी कहते हैं कि जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं शुरू से ही, बाद में तो बड़ी क्लास होती है, सब उसमें लग जाते हैं, डेली की बातें कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बोलो, बेटा आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही है ना। तो यू ऐड मल्टीपल टैलेंट्स, यू थिंक मल्टीपल थिंग्स, ऐड करते जाओ, एडिशन। और अपने उससे जो चीजें निगेटिव डिस्ट्रक्टिव है उनको सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए, और जो आपकी नॉलेज है मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। तो एडिशन क्या हुआ, एड गुड थिंग, सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव चीजें शॉर्ट में आया, शॉर्ट बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम, बड़े खुश होते हैं, बैकग्राउंड में चले जाओ, मेरा बच्चा पहली बार बोला है या बोलने वाला है, चलो खड़ा हुआ, अच्छा चल रहा बच्चा, ऐसे चले, तो सिखाते नहीं, बैठे ऐसे नहीं, ऐसे आ जा, ऐसे चले, सिखाते हैं। तो बोलना सिखाते हैं, ठीक है, ये मन होगा वैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस छोटे बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस बच्चे को हम सिखा रहे हैं, और उस बच्चे के प्रति उस स्टेज पर बहुत सिंसियर है उस बच्चे के साथ। तो दिन भर बेचारा मेहनत कर रहा है, तो उसकी डांट खा के रहा है, वो घर में इतना लेट बड़ी दिखाने लगी। इसी बच्चों का ध्यान, बच्चों के दोस्त बनकर दिया, बच्चों को ध्यान। जैसे मैडम ने ड्रेस की बात की, आपने पूछा, मैं देखिए मेरे मोबाइल है, मेरे मोबाइल में यहाँ पे टीवी आ लगे हैं, आपके कम से कम कैमरे लगे, 64 कैमरे लगे हैं। हाँ, बच्चे की हर बात पे विश्वास मत कीजिए,
इसी बात से बात होता है। हमारा 47 साल का बेटा हमारा हो गया उसमें 1980 में शुरू किया और मेरी नेचर में बहुत डिसिप्लिन और बहुत सीरियस होने का मेरा नौकरी में भी नाम रहा है। मैंने कितने काम की किया, मैंने दिन को रातों की रात में सोचा, दिन को दिन में सोचा। सरकारी नौकरी होते मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है अपनी पड़ती है कि करके मुझे अपने देशा धर्म में कुछ डाल के बैठ जाता था और मैं जाता था कभी स्कूल पढ़ लूँगा तो नहीं कहा होता ठीक है। तो ये डिवोशन होता है जो हमें भी काम करते हैं, ऐसा नहीं तो लोग ज्यादा करते हैं तो लोग आराम से करते हैं। जैसे हमारे हुकूमत से अपना पढ़ाते हैं टेंशन नहीं, इसलिए बच्चे को देखना जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि बच्चा है उसको नहीं पता। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप जो हैं हम जो हैं तो अपनी इंटेलिजेंस को बच्चे में मत पूछिए मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या आपकी इंटेलिजेंस है बच्चे की नहीं। बच्चा जो करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वो करने पहला समय था वो लेट द चाइल्ड फ्लाई द स्काई। वो कितनी दौड़ कूदे लगा सकता है, ये तो उसका इंटरेस्ट है। योर ड्रीम इज योर्स, दूसरी बात बोल नॉट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का ड्रीम अपना है तो फ्लाई करना। छोटी छोटी बहुत भारी बातें ना होगा तो मजा आएगा और वो खुल के आपको आगे दौड़ेगा। तो आजकल हर सब्जेक्ट इक्वल माने रखता है। जिधर बच्चा पढ़े पढ़ अपने पाप को पे मत होगी कि मैं देखा तो लोग ये देख नहीं, तो अपने पाप देखो एंड वर्क ऑन दैट, सपोर्ट द चाइल्ड, सपोर्ट करो बहुत जरूरी है क्योंकि अब कुछ समय में हमें ये मतलब इसे एक सेक्टर में 16 में भी सीख हो गई। ये तो स्कूल में क्या बच्चे बताएंगे और आपको भी ट्राई करने के लिए शुरुआत किताबें लगाएंगे उनको पढ़ो। छोटे छोटे बच्चे बहुत चीज बना रहे हैं, सब देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं एक बहुत छोटी बात आपसे बोलूँगा, तो ज्यादा कई पेरेंट्स आते सोचते हैं तो तंग आ गए तो आप मार लो पीठ पर दो कर मगर वो जैसे पैदा नहीं कर लेता जब सारे काम हमें से करा रहे हो नहीं करो गुस्से में बोल देता हूँ, लेकिन वो भी सीरियसनेस होती है। ऐसा नहीं भाई जिम्मेदारी समझो, ये बहुत बड़ा टास्क है। लगता है तो बहुत सिंपल है, बच्चा पढ़ रहा है, प्राइमरी में पढ़ा है, बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन सिंपल नहीं है। आप इसको सिंपल बना सकते हैं आपके व्यवहार से, बच्चों की थोड़ा ध्यान करके। तो ट्यूशन को मैं खत्म करता हूँ हमेशा लास्ट में बोलता हूँ कितना आपको मैं ध्यान रखें कि बच्चा रेगुलर है कि नहीं है और अटेंडेंस ये सारी। जब पेरेंट्स की आप बच्चे को सुनो, लेकिन अगर टीचर की शिकायत है, स्कूल की शिकायत है, सुनो, सपोर्ट मत करो। अगर आपने बच्चे को सपोर्ट किया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम रात दिन देखते हैं, जो मैंने बात की 45 साल की वो पीछे रह गई, कि बच्चे को अगर हम कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसको लग रहा है कि नेगेटिव है, पिटाई हुई, घर जाकर हम लेटर लिखते हैं। अभी हमने कोई लेटर भेजा, हमने कहा नहीं बच्चे को नहीं, बच्चा लेटर घर देता ही नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस है, बच्चा तो साइन करके दिखा देता है टीचर के दिखाओ। तो बच्चे पे कितना डिपेंड करो, सुनो, उसको लगे मेरी सुन रहे हैं, बट डू नॉट विश्वास मत कीजिए। हमने बच्चों को बड़ा हो रहा है तो बड़े के साथ साथ उसको सिखाना है। कैसे सिखाएंगे? उसके दोस्त बन जाओ, बच्चे को अपना दोस्त चुनाओ, उसके मन की सुनोगे अपनी मन की सुनाएगा। और आप बिल्कुल
मेरी मैम से बात करेंगे तो आपसे डरना बंद हो जाएगा, सारी बात हो जाएगा। तो बड़े लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डांट मारते हैं, तू पढ़ता नहीं है, एग्जाम में जाता नहीं है, जाता नहीं है, क्या सीखा। और फिर आप क्या करते हैं, आप बोलते हो